हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो भी हमारा ट्रेड डिस्काउंट पे ही होगा। ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री को करने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन उसके पहले दो बात का ध्यान रखना है कि पहला कि ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल एंट्री में नहीं दिखाया जाता, और दूसरी बात कि कैश में परचेज हो या क्रेडिट में परचेज हो, कैश में सेल्स हो या क्रेडिट में सेल्स हो, कहने का मतलब नगद या उधार, कैश या क्रेडिट, दोनों स्थिति में ट्रेड डिस्काउंट दिया और लिया जाता है। तो देखते हैं सवाल। पहले से हमने सवाल लिख कर रखा है, इसे देखते हैं कि करके। सोल्ड गुड्स टू महेश एट लिस्ट प्राइस ₹30,000 फॉर ₹25,000। ये तो बड़ा सिंपल ही है, इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। उसका लिस्ट प्राइस 30,000 और उसे हमने बेचा है महेश को 25,000 में। तो 25,000 की एंट्री करेंगे, 30,000 का हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं। तो और यहाँ कोई कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है ट्रेड डिस्काउंट निकालने के लिए, क्योंकि स्पष्ट रूप से निकाल कर दिया हुआ है। तो पहला सवाल का एंट्री हो गया, महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? 25,000। 30,000 का हम कुछ नहीं करने जा रहा है। ये हो गया बीइंग गुड सोल्ड टू महेश। ये एक सवाल अलग अलग, इसे मिटा देता हूं इसलिए कि आगे के सवालों में जो है कैलकुलेशन की जरूरत होगी, काफी सारे वर्किंग नोट करने होंगे, तो जगह की कमी पड़ेगी, तो इसे मिटा देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला सवाल है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 एट कॉस्ट प्लस 20%। जो माल बेचा जा रहा है उसका कॉस्ट है 10,000 रुपए से कॉस्ट प्लस 20%, कॉस्ट में 20% जोड़कर बेचा जा रहा है, और लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, और फिर उसमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो पहले वर्किंग नोट देख लेते हैं, यहाँ पे इस तरह वर्किंग नोट कर लेते हैं, यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। ठीक है, तो दूसरा सवाल क्या है, उसका कॉस्ट है 10,000, कॉस्ट ₹10,000, और सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्लस उसमें 20% जोड़ा जाएगा। तो भाई कॉस्ट का 20% पहले निकाल लेते हैं। तो हमारा कॉस्ट है 10,000, 10,000 का 20% कितना? 2,000 रुपए, ऐसे निकलेंगे ना, 2,000 रुपए। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो गया? सेलिंग प्राइस 10,000 कॉस्ट प्लस 2,000 जो प्रॉफिट 20% जो है, तो 12,000 रुपए। ये ठीक है। इसके बाद इस पे ट्रेड डिस्काउंट है कितना परसेंट? 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 10% ट्रेड डिस्काउंट ये भी निकाल लेते हैं। तो 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 12,000, 12,000 का 10% हो गया कितना? 1,200 रुपए, तो 10,800 रुपए। इस अमाउंट की एंट्री करनी है। बात समझ में आया? क्या किया हमने? कॉस्ट 10,000, सवाल में कहा गया ये कॉस्ट में 20% जोड़कर बेचा जाएगा। तो कॉस्ट में 20% हमने जोड़ा, तो कॉस्ट का 20%, 10,000 का 20%, 2,000, मतलब कि सेलिंग प्राइस हो गया 10,000 प्लस 2,000, 12,000, और उसमें ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा 10%। तो 12,000 का 10%, 1,200, तो 1,200 को डिडक्ट किया हमने 12,000 में से, तो हमारा 10,800। इस अमाउंट की जर्नल एंट्री होगी। किसे बेचा जा रहा है? तो बेचा जा रहा है भूपेश को, तो एंट्री करेंगे भूपेश अकाउंट। ये 2 नंबर सवाल का देख रहे हैं हम लोग, भूपेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? 10,800। हम तो मैंने यहाँ पे बिना फॉर्मेट खींचे जर्नल एंट्री सारे किए हैं, पर आपको जो जर्नल एंट्रीज करने हैं वो प्रॉपर फॉर्मेट में ही करने हैं। फॉर्मेट के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो हमारे पीछे के वीडियोस आप देख सकते हैं। बीइंग गुड सोल्ड, और गुड सोल्ड टू भूपेश, और कितना ट्रेड डिस्काउंट है? तो 10%, तो 10%। ये अब एक आखिरी सवाल, इसे भी देख लेते हैं। वर्किंग नोट को अच्छे से समझना है। अब लास्ट अंतिम सवाल जो है इसमें क्या है,
sold goods purchased at list price of rupees 50,000 less 15% trade discount, sold at a profit of 25% and 10% trade discount against check. ये चेक में इसमें पेमेंट मिल जा रहा है। जो माल बेचा जा रहा है उसे खरीदा गया था, उसका लिस्ट प्राइस था 50,000 जिसमें से कि 15% का ट्रेड डिस्काउंट मिला था। तो सबसे पहले जो माल बेचा जा रहा है उसका हम कॉस्ट पता करते हैं। तो उस पे जो उसका क्या था, वो लिस्ट प्राइस था, उसका खरीदते समय 50 था जिसमें 15% का ट्रेड डिस्काउंट मिला था। तो 3 नंबर का देख लेते हैं। गुड्स परचेज एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो 50,000 का जो लिस्ट प्राइस का गुड्स था उसमें 15% का ट्रेड डिस्काउंट था, मतलब उसमें 7,500 रुपए घट गए ट्रेड डिस्काउंट के। तो वो गुड्स कितने का, 50,000 माइनस 7,500 इज इक्वल टू 42,500, ये 42,500 रुपए के। और इसे 25% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। तो पहले हम करेंगे प्रॉफिट कितना परसेंट है, तो 25%। तो 42,500 का 25% कितना होगा, तो ये होगा 10,625। यानी इसे जो बेचा जा रहा है, इसे जो बेचा जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस क्या हुआ, तो जो इसका कॉस्ट था 42,500 प्लस 10,625, समझ में आ रहा है। तो कितना हो गया, 5 2 11, ये 6 5 11 हो गया, और 2 1 3 और 4 और 5। देख लेते हैं फिर से एक बार। 5 रह गया, 2 का 2 ही रहा, और उसके बाद 5 6 11, 11 का 1, फिर 2 1 3 4 1 5, 53,125 इसका सेलिंग प्राइस। इसमें कितना ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है, 10%। तो ट्रेड डिस्काउंट वर्किंग नोट को अच्छे से समझ लेना है। कितना है ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट है 10%। तो 53,125 का 10% अगर निकालें तो ये गया 1010 गया, और यहाँ पे मतलब 5,312.5 इतना का ट्रेड डिस्काउंट होगा। 5,312 रुपए 50 पैसे का। आप कैलकुलेशन खुद से भी करके देख सकते हैं अपने घर में कैलकुलेटर पे, या खुद से नोटबुक में कर लें। तो कैलकुलेशन करके देख लेना, 5,312 रुपए 50 पैसे ट्रेड डिस्काउंट। अब जो जर्नल एंट्री होगा इस तरफ कर लेते हैं। चूंकि जगह की कमी है तो बेचा किसे जा रहा है, कैश में बेचा जा रहा है, चेक से पेमेंट हो रहा है इसका। तो बैंक अकाउंट जो डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए से कितने मिलेंगे, इसलिए कि ये जो कॉस्ट था 42,500 उसमें 10,625 ये 25% जोड़ा गया, तो ये हो गया 53,125। फिर उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया गया 5,312 रुपए 50 पैसे। तो इससे अगर डिडक्ट करते हैं हम तो 53,100 दिख रहा है, 25 उसमें से 5,312 रुपए 50 पैसे डिडक्ट करने पर जो बचेगा 50, और 4 में 47,812.50 ये अमाउंट हो गए। कितने में बेचा जा रहा है, तो
इतना रुपया चेक से आया और इसलिए चेक से पेमेंट हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 47,812.50 टू सेल्स अकाउंट 47,812.50 being good sold और 10% trade discount payment received in check। ठीक है, फिर से एक बार इसे समझ लेते हैं कि क्या था। सोल्ड गुड्स परचेज एट लिस्ट प्राइस ₹50,000, बेचा गया माल जिसे कि खरीदा गया था 50,000 में, सॉरी 50,000 में नहीं, उसका लिस्ट प्राइस था 50,000 और उससे 15% ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदा गया था। तो पहले हमने परचेज प्राइस निकाला है, तो 50,000 में 15% डिडक्ट करते हैं 15% तो 7,500, तो 50,000 में 705,000 डिडक्ट किया तो वो माल जिसे हम बेच रहे हैं उसका कॉस्ट है 42,500 और उसे 25% के प्रॉफिट में बेचा। तो क्या करेंगे, 42,500 का 25% निकाल लेते हैं तो वो आता है 10,625। वर्किंग नोट कैलकुलेशन आपको खुद से भी करके देखना है। अब क्या कर, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 42,500 प्लस प्रॉफिट के 10,625 इज इक्वल टू 53,125 और इसमें जो है बेचते समय ट्रेड डिस्काउंट दिया गया। कितने का ट्रेड डिस्काउंट? 10% का। तो 53,125 का 10% 5,312.50। ठीक है, अब इसे डिडक्ट कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो 53,125 माइनस 5,312.5 इज इक्वल टू 47,812.5 और इसके लिए हमने एंट्री कर लिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कैलकुलेशन और एंट्री हमने कर लिया। बैंक अकाउंट डेबिट 47,812.5 to sales account 47,812.5 being good sold on 10% trade discount, payment received and check। और इसलिए कि पेमेंट चेक से है तो बैंक अकाउंट को हमने डेबिट किया है। तो उम्मीद है आपको ये तीनों सवाल समझ में आ गए होंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच।